हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे खंड नाम तत्व का रहस्य के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है चौथा अपराध। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। तो कल हमने चर्चा की थी, ये अपराध भक्तिमय सेवा के अमृत प्रवाह को रोक देता है। श्रुति शास्त्र इत्यादि ये सभी अपौरुषेय है, भगवान श्री कृष्ण के श्वास से प्रकट हुए हैं। भौतिक संसार के व्यक्तियों के द्वारा रचित नहीं है। भौतिक संसार के व्यक्तियों में अनिवार्य रूप से 4 दोष होते हैं। ये हमने कल चर्चा की थी। ये 4 दोष है: करण पाटव, भ्रम, विप्रलिप्सा और प्रमाद। इससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। चारों वेद इन दोषों से मुक्त हैं। वेदों का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य के पथ पर नहीं चल सकता। माया द्वारा बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपावश परम भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि मुनियों के ज्ञान को दिया और उसे मायाबद्ध जीवों को वेदों, पुराणों व अन्य शास्त्रों के रूप में प्रदान किया। अब ध्यान से सुनिए आगे आने वाले लाइन। वेदों के कर्म कांड व ज्ञान कांड राख के 2 ढेरों के समान व्यर्थ हैं। वेदों में ही पाए जाते हैं। क्या? कर्म कांड और ज्ञान कांड। ये क्या समझना चाहिए इसको? राख के 2 ढेर यानी कि व्यर्थ की चीज। वेदों में उद्धृत शुद्ध भक्ति विषयक शिक्षाएं ही वास्तविक ज्ञान है और सर्वश्रेष्ठ सत्य है। भौतिक जगत में रहने वाले जीव माया द्वारा भ्रमित है। पहले उनका कर्म और ज्ञान की विधियों से शुद्धिकरण करके इस तरह उन्हें योग्य बनाकर परम भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों को शुद्ध भक्ति में सेवा, शुद्ध भक्ति का सत्य सिखाते हैं। वेदों की वाणी सर्वोच्च साक्ष्य प्रमाण है। वेदों की शिक्षाओं को इन 3 प्रकार से भी वर्णित किया जाता है। सारी की सारी वैदिक शिक्षाओं को हम इन 3 प्रकार में बांट सकते हैं। ये 3 प्रकार क्या है? पहला, संबंध ज्ञान। स्वतंत्र जीव और परम भगवान के मध्य में का संबंध, ये है संबंध ज्ञान। दूसरा, अभिधेय। उस संबंध के अनुसार कार्य अर्थात भक्ति में सेवा। और तीसरा, प्रयोजन। जीव का वास्तविक स्वार्थ जो कि परम भगवान से प्रेम करना है
ये प्रयोजन। सारी वैदिक शिक्षाओं को इन तीन प्रकार से वर्णित किया जाता है: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। वैदिक शास्त्रों की 10 मूल शिक्षाएं बद्ध जीवों की अज्ञानता का नाश करके उन्हें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध बनाती है। वेदों की 10 मूल शिक्षाओं में पहली शिक्षा यह सत्य है कि केवल वैदिक शास्त्र ही सही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वैदिक शास्त्रों में 10 मूल शिक्षाएं हैं। ये 10 मूल शिक्षाएं क्या है? पहली शिक्षा, केवल वैदिक ज्ञान ही सही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, अन्य सही ज्ञान के स्रोत नहीं है। अब बाकी 9 मूल शिक्षाएं इस प्रकार से है। इस पर पहली शिक्षा ये इन 9 से अलग है। टोटल 10 मूल शिक्षा। ये प्रारंभिक शिक्षा है। ये फर्म फेथ होना, ये एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज इज दिस वैदिक नॉलेज। इसके अलावा बाकी 9 शिक्षाएं इस प्रकार से है। दूसरी, परम भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। तीसरी शिक्षा, उनका रूप श्याम वर्ण व मनोहर है और वे सभी शक्तियों के स्वामी है। तीसरा, उनका श्याम व मनोहर रूप मधुरतम अमृत से युक्त है। चौथी ये चौथी हुई। अभी पांचवी, अनंत व्यष्टि जीवात्माएं आध्यात्मिक अणु हैं। वे परम भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंश है। छठवीं, व्यष्टि जीवात्माएं जो परम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं माया द्वारा बंदी बना ली जाती हैं। सातवीं, शुद्ध भक्त माया के बंदी ग्रह से स्वतंत्र मुक्त अवस्था में रहते हैं। आठवीं, व्यष्टि जीवात्माएं और भगवान अचिंत्य रूप से एक भी और भिन्न भी, यानी कि अचिंत्य भेदाभेद हैं। नौवीं, अभिधेय का अर्थ है परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में की जाने वाली 9 प्रकार की क्रियाएं। और 10वीं, परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम ही व्यष्टि जीवात्माओं के लिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। ये है वैदिक शास्त्रों की 10 मूल शिक्षाएं।
वैदिक शास्त्र ये सत्य सिखाते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु शास्त्रों के इन सत्यों में पारंगत होता है। जो भी वैदिक शास्त्रों की निंदा करता है, वह पवित्र भगवनाम का अपराधी है। वह नराधम कहलाता है। वैदिक शास्त्रों की इन शिक्षाओं की भर्त्सना करना एक गंभीर अपराध है। 6 प्रसिद्ध वेद विरुद्ध दर्शन है। इन मनोधर्मी दर्शनों का अनुसरण करके व्यक्ति वेदों की निंदा करता है। ये सभी कुटिल व कपटी दर्शन वेदों की अवमानना करते हैं। कभी-कभी वे ऐसा खुलेआम करते हैं और कभी छद्म रूप में। इन दर्शनों के सभी अनुयायी वास्तव में गंभीर अपराधी हैं। अतएव सभी को इनके संग से बचना चाहिए। इन कपटी और कुटिल दर्शनों के साथ साथ मायावाद दर्शन भी शुद्ध भक्तिमय सेवा यानी कि शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है। मायावाद दर्शन वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध है। यह एक प्रकार से प्रच्छन्न बौद्ध मत है। यह वैदिक शिक्षाओं का विकृत रूप है। कली काल में इसे बहुतायत में स्वीकार किया जाता है। ये सभी मनोधार्मिक दर्शन भक्तिमय सेवा का खंडन करते हैं और इसे बहुत दूर फेंक देते हैं। भक्तिमय सेवा क्या है? जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जीव बना है भगवान की सेवा के लिए। शून्यवाद और मायावाद दोनों ही भगवान की सेवा पर बल नहीं देते। अंतिम लक्ष्य भक्तिमय सेवा या भगवान की सेवा करना नहीं है। शून्यवाद यानी कि बौद्ध मत का लक्ष्य है शून्य में विलीन हो जाना। और मायावाद का अंतिम लक्ष्य है भगवान में विलीन हो जाना। तो ये मिलते जुलते ही हैं। दोनों शुद्ध भक्ति के खिलाफ हैं। मायावाद भी प्रच्छन्न रूप में बौद्ध मत है, एक तरह से प्रच्छन्न बौद्ध मत। हालांकि शून्य में विलीन होने के लिए मायावाद नहीं कहता, लेकिन हम भगवान बन जाएंगे ऐसा सिद्धांत बहुत भ्रामक और अति निंदनीय है। भगवान से एक हो जाना, भगवान विभिन्न स्थानों में इसका खंडन करते हैं, जैसे कि भगवत गीता, न त्वेवाहं जातुनास न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः न सर्वे वयमतः परम। जिसमें भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं अर्जुन को, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो और ये सभी राजा न रहे हो, और न भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा एग्जिस्टेंस ना हो। यानी कि जीवात्मा का एग्जिस्टेंस सदा से है और सदा रहने वाला है, चाहे अलग अलग भौतिक जगतों में, चाहे अध्यात्म।
शुद्ध भक्ति का लक्षण भगवान की सेवा है। बौद्धवाद और मायावाद ये और बाकी 6 मनोधार्मिक दर्शन, ये सब मिलकर भक्तिमय सेवा का खंडन करते हैं और इसे बहुत दूर फेंक देते हैं। इन दर्शनों के अनुयायी परम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र दिव्य नाम के प्रति घोर अपराध करते हैं। तो उसको हम यहीं पे विराम देंगे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिराम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।